अंजू ने निकाह से किया इनकार। इसलिए क्या क्या इशू बना रहे हैं लोग, क्योंकि मेरे दोस्त के पास आई हूँ तो इसलिए इशू बना रहे हैं कि कोई कह रहा है सगाई कर रहे हैं, कोई कह रहा है शादी कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस विजिट में आई हूँ, लीगली आई हूँ। भारत से वीजा लेकर अपने कथित प्रेमी नसरुल्लाह से निकाह की खबरों के बीच अंजू का बड़ा बयान सामने आया है। उसके मुताबिक उसने नसरुल्लाह से ना तो निकाह किया है और ना ही धर्म परिवर्तन। नसरुल्लाह ने भी अंजू की बात को सही ठहराया है। अंजू पर मंगलवार के दिन बड़ा खुलासा हुआ था कि उसने इस्लाम धर्म कबूल करके अपने प्रेमी नसरुल्लाह के साथ निकाह कर लिया। सोशल मीडिया पर निकाह को लेकर अंजू का हलफनामा भी तैरने लगा, जिसमें उसने नसरुल्लाह को अपना कानूनी शौहर बताया है। पाकिस्तानी मीडिया भी अंजू और नसरुल्लाह के निकाह का दावा कर रहा था। दावा था कि अंजू और नसरुल्लाह ने कोर्ट मैरिज की है। दोनों के डीर बाला गांव में निकाह करने की भी खबर आ रही थी, लेकिन अंजू ने अपने निकाह को लेकर चल रही तमाम अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। एक बार फिर सुनिए अंजू क्या कह रही है। इसलिए क्या क्या इशू बना रहे हैं लोग, क्योंकि मेरे दोस्त के पास आई हूँ तो इसलिए इशू बना रहे हैं कि कोई कह रहा है सगाई कर रहे हैं, कोई कह रहा है शादी कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस विजिट में आई हूँ, लीगली आई हूँ। घर वालों से झूठ बोलकर अंजू नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के दीर पहुंची। अंजू पहले भी भारत लौटने की बात कह रही थी और वो अब भी अपने मुल्क वापस आने की बात कर रही है। अंजू ने पाकिस्तानी मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो अपने दोस्त नसरुल्लाह से मिलने आई हैं। सगाई और शादी की सारी खबरें बिल्कुल गलत हैं। पाकिस्तान आने का मकसद घूमना था। अंजू ने ये भी कहा कि नसरुल्लाह के परिवार से मिलकर बहुत खुशी हुई। अंजू ने 1-2 दिन में भारत वापस आने की भी बात कही। सारे लोग भी और इनको भी उससे भी बेटर पाया मैंने, जैसे मैं इतने सालों में देखा। और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छे लोग हैं और सारा बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और इसलिए क्या क्या इशू बना रहे हैं लोग, क्योंकि मेरे दोस्त के पास आई हूँ तो इसलिए इशू बना रहे हैं कि कोई कह रहा है सगाई कर रहे हैं, कोई कह रहा है शादी कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस विजिट में आई हूँ, लीगली आई हूँ और अभी मुझे वापस जाना है और बस मैं 1-2 दिन में वापस जा रही हूँ। जैसे और लोग आते हैं घूमने ट्रिप के लिए, ऐसे मैं भी आई हूँ और अभी हम इनसे मिलके इनकी फैमिली से मिले हैं। बहुत अच्छे फैमिली है, पड़ोसी अच्छे हैं, जगह बहुत खूबसूरत जगह है और अभी हम वापस जा रहे हैं और कोई मसला नहीं है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। अंजू का पाकिस्तान से एक वीडियो भी सामने आया है, जहां वो अपने कथित प्रेमी नसरुल्लाह के साथ घूमती हुई दिखाई दे रही हैं। दोनों की जबरदस्त बॉन्डिंग दिखाई दे रही है और दोनों ने कई जगहों पर वीडियो भी बनाए हैं। अंजू और नसरुल्लाह की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। सबके मन में यही उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर कहानी का अंजाम क्या होने वाला है। दोनों का नया वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो को प्री वेडिंग शूट बताया जा रहा है। दोनों ने फिल्मी स्टाइल में कई वीडियो शूट किए हैं। वीडियो में दोनों किसी गार्डन में दिखाई दे रहे हैं। दोनों ने साथ बैठकर वीडियो बनाया तो वहीं गार्डन में फूलों के साथ भी वीडियो बनाया है। सड़कों पर भी कई वीडियो साथ में बनाए गए हैं। ड्रोन कैमरे से भी शूट किया गया है। वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा है। वीडियो सामने आने के बाद ही पाकिस्तानी मीडिया ने दोनों की शादी की बात करना शुरू कर दिया था, लेकिन अंजू और नसरुल्लाह दोनों ने शादी से इनकार किया है। इसलिए क्या क्या इशू बना रहे हैं लोग, क्योंकि मेरे दोस्त के पास आई हूँ तो इसलिए इशू बना रहे हैं कि कोई कह रहा है सगाई कर रहे हैं, कोई कह रहा है शादी कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस विजिट में आई हूँ, लीगली आई हूँ। अंजू और नसरुल्लाह की दोस्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई थी। कहा गया कि दोनों में प्यार हुआ और नसरुल्लाह की चाहत में अंजू भारत से वीजा लेकर पाकिस्तान पहुंच गई। अंजू राजस्थान के भिवाड़ी में अपने पति और बच्चों के साथ रह रही थी। वो झूठ बोलकर अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुई और फिलहाल अंजू पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में रह रही है। पाकिस्तानी मीडिया अभी भी दोनों के निकाह की बात कह रहा है और अंजू के इस्लाम धर्म अपनाने के बाद फातिमा बनने का भी दावा किया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया सच बोल रहा है या फिर अंजू, इसकी सच्चाई बाहर आना बाकी है, लेकिन सस्पेंस जरूर बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पाकिस्तानी मीडिया अंजू और उसके प्रेमी नसरुल्लाह के शादी को लेकर तमाम खबरें दिखा रहा है, जिसको लेकर अंजू के घर वाले बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। आपको दिखाते हैं किस तरीके से अंजू के घर वालों का गुस्सा फूट रहा है।
पाकिस्तानी मीडिया में अंजू के निकाह की खबरें चल रही हैं। दोनों की शादी के बंधन में बंधने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अंजू और नसरुल्लाह दोनों ने सामने आने के बाद निकाह को खारिज कर दिया है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के दावों के बीच अंजू के घर वालों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान जब अंजू के निकाह के बारे में पूछा गया तो उसके पिता फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने बताया कि अगर अंजू का सच में निकाह हो गया है तो ये उनके लिए काफी धक्का पहुंचाने वाला है। अंजू के पिता ने उसे भर भर के कोसा। भारत देश के साथ भी जो आपने सबसे अहम बात कही है कि अंजू ने जो कदम उठाया वो देश के लिहाज से भी ठीक नहीं किया। जी हाँ, ये देश के लिए तो बहुत ही शर्म की बात है। और सबसे बड़ी मैं तो अपने आप को ये चीज सोचता हूँ कि मैं उस बदनसीब बाप हूँ, मैं ऐसी बेटी का जो मेरे मुंह पर एकदम कालक पोत दिया, मेरे परिवार में क्या मेरे मुंह पर कालिक पोत दिया। इसलिए मेरे को ये बात कहने में भी बहुत अपने आप को मैं कोशिश करके कर रहा हूँ। मेरी मनोस्थिति ठीक नहीं है इस समय। मैं बोल रहा हूँ, शायद कैसे बोल रहा हूँ मुझे कुछ भी पता नहीं है, फिर भी मैं आप सबके सामने हिम्मत जुटा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को इतना ताकत नहीं है बोलने का इस तरीके की बातों के लिए। मैं एक कम ही पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं एक छोटा सा अपना गुजारा करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं इतना उच्च शिक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर ये जो हुआ है वो मेरा कहने का भी हिम्मत नहीं है, मैं किसी के सामने जाने की भी मेरी हिम्मत नहीं है। अंजू के पिता के अलावा घर के दूसरे सदस्य भी आक्रोश में दिखे। अंजू के छोटे भाई ने भारी नाराजगी दिखाई है। उनका कहना है कि बेहतर यही होगा कि अब अंजू पाकिस्तान से भारत न आए। उसने परिवार ही नहीं देश की भी बदनामी की है। मैं यही कहना चाहूँगा जी, उनने जो कदम उठाया है बहुत ही गंदा और बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। ये कदम जो उठाया उसने, ये हमारे भारत देश के लिए एक बदनामी का कदम उठाया उसने। तो अब वो अपनी लाइफ को अपने आप ही समझे, हमारी लाइफ से दूर रहे, वो हमारे परिवार से दूर रहे। हाँ, और हमें एक्सेप्ट नहीं है कि तुम वापस आओ। अब जो तुम्हें अपनी लाइफ के साथ करना है तुम करो, तुमने पहले डिसीजन ले लिया था, तुम करो। कभी बताया डेविड, आपको कभी इस तरह का इल्म हुआ या लगा आपको कि ऐसा कदम अंजू उठा सकती है? ना, ऐसा मेरे को कभी आभास भी नहीं हुआ ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि वो मेरी बड़ी सिस्टर, मैं छोटा था तो मैं कभी ऐसे इंटरफेयर नहीं करता, मैं ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता था उनसे। आप अंजू के घर जाते होंगे, अलवर में आप उसके घर जाते होंगे, तो वहां जाके कभी आपको लगा कि अंजू इस तरह के रास्ते पर आगे बढ़ रही है? ना, ऐसा तो कभी नहीं लगा। से जाते थे तो नॉर्मली वो फैमिली के साथ रहती थी और पूरा खाना पीना बनाना साथ में एंजॉय करते थे, ऐसा कभी आभास नहीं हुआ हमें। उसने परिवार ही नहीं देश की भी बदनामी की है। अंजू के रिश्तेदार भी उसे बेहद खफा हैं। निकाह के दावों पर अंजू के मामा पूरी तरह बिफर पड़े। उन्होंने इसे शर्मनाक बता डाला। सुनिए अंजू के मामा ने क्या कहा। न्यूज़ द्वारा हमने देखा उसमें समाचारों में कि उसने वहाँ पाकिस्तान में जा करके शादी की है और धर्म परिवर्तन किया है। हमारे हिंदुस्तान के लिए, उनके माँ बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए बहुत ही गलत कदम है ये। ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। अपने बच्चों की तरफ उसने ख्याल नहीं किया, अपने हस्बैंड के लिए ख्याल नहीं किया, नहीं उसने अपने माँ बाप के लिए जो उसने कदम उठाया है, बहुत ही शर्मनाक की बात है। फिलहाल अंजू तो अपने निकाह की खबरों को गलत बता रही है। अंजू के निकाह का सच क्या है इसका पता भी चल जाएगा, लेकिन उसके घर वालों को भी तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या सीमा को डिटेंशन सेंटर भेजा जा सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब पाकिस्तान हाई कमीशन को सीमा के दस्तावेज सौंप दिए गए हैं, जहां पर उसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही तय होगा कि सीमा का आगे क्या होगा। सीमा हैदर ने दुबई और नेपाल के रास्ते भारत तक का सफर तय किया। इस दौरान सीमा ने कई गलत तरीकों को अपनाकर सचिन तक पहुंचने की कोशिश की। सीमा हैदर ने फर्जी आधार का इस्तेमाल किया, हिंदू बताकर भारत में एंट्री ली, गलत दस्तावेज दिखाकर सीमा पार की। लेकिन सीमा का दावा है कि ये सब कुछ
उन्होंने सचिन तक पहुंचने के लिए किया। पाकिस्तान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से बचने के लिए किया। खुले विचारों वाली हिंदुस्तान की जमीन पर अपने मुस्तकबिल को गढ़ने के लिए किया। मैं पाकिस्तान के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं कहा होगा। जिस कबीले से जहाँ से मैं हूँ, सिंध और बलोच कबीले से, मैं उन्हीं औरतों की बात करती हूँ। मैं ये बात नहीं कहती कि पाकिस्तान गंदा है, पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान में वैसा। मैं पाकिस्तान की कभी बुराई नहीं करी। जो शहर की लड़कियां हैं वो बहुत खुश हैं, अच्छे से रहती हैं। मैं अपने गांव की बताती हूँ, जहाँ मेरी शादी हुई, मैं उस गांव का बताती हूँ। सर, पाकिस्तानियों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे इस तरह बिला वजह ना कहें। मैं मोहब्बत में आई हूँ, मैं वहाँ खुश नहीं थी तो मैं आ गई। तो खामखा के मुझे इस तरह गलत गलत बातें, मैं भी यूट्यूब चला रही थी ना, वहाँ पे तो देख रही थी किसी के फ़ोन में, तभी वो यही कह रहे थे कि सीमा पाकिस्तान के बारे में ऐसे क्यों कह रही है, सीमा पाकिस्तान के बारे में ऐसे क्यों कह रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैं पाकिस्तान को कुछ गलत नहीं कह रही। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं उस देश छोड़ा है तो उसके बारे में गलत बोलूँगी। हाँ, जो गलत होता था औरतों के साथ वो मैं बोलती हूँ। सीमा का आरोप है कि उन्होंने आज तक पाकिस्तान के लिए, वहाँ की आवाम के लिए, वहाँ की सरकार के लिए कभी कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन वहाँ के लोग उन्हें गद्दार समझ रहे हैं। वहाँ हिंदू महिलाओं पर अत्याचार चलते आए हैं, ऐसा नहीं कि अब हुए हैं, अब दिखा रहे हैं। शुरू से लेके धर्म पर्वत ये सब चीजें चलती आ रही थी, अब दिखा रहे हैं। बस अभी नहीं हो रहा ये सब, ये शुरू से लेके चलता आ रहा था। इसके अलावा मुझे नहीं पता, जहाँ तक मुझे पता है मैं वो बता रही हूँ। आगे कुछ वहाँ के लोगों से कुछ बुलवाया जाएगा या हिंदुओं को आगे लाके, ये तो जरूर पाकिस्तान से किया जाएगा कि तुम बोलो सीमा गलत है, ये सच है, इस तरह जरूर बुलवाया जाएगा। अगर मैं भी चली गई ना, शायद मुझसे भी भारत के लिए गलत बुलवाने की कोशिश कराई जाएगी कि ऐसा बोलो, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। पर सीमा हैदर जिस दिन से सुर्खियों में आई हैं, उन्होंने सरकार से भारत की नागरिकता देने की अपील की है। सीमा का दावा है कि अगर उन्हें पाकिस्तान भेजा जाता है तो उनकी हत्या हो सकती है। ऐसे में सरकार उन्हें भारत में रहने की इजाजत दे। पहले तो मैं योगी जी और मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी मुझे ना भेजा जाए, मेरी बेटियों और हमें यहाँ की नागरिकता मिल जाए। और हमारे वकील AP सिंह पे मुझे बहुत भरोसा है, हमारे लिए वो मसीहा हैं, भगवान। सीमा के सभी दस्तावेज, जिनमें उसकी ID, पासपोर्ट, उसके बच्चों के पासपोर्ट, पाकिस्तान एम्बेसी भेज दिए गए हैं। वहां से पाकिस्तान सरकार को सीमा हैदर के दस्तावेज भेजे जाएंगे। अगर सरकार मानती है कि सीमा पाकिस्तान की नागरिक है तो उसे एम्बेसी के हवाले किया जा सकता है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए News 18 के साथ।